नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, गणपति मूर्ति विसर्जन में 2 युवक डूब गए। मालसलामी के दमराही गंगा घाट की घटना आपको बता रहे हैं। चाईटोला यमुनापुर में के दोनों युवक हैं जो डूब गए हैं। डूबे युवकों की खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया है। तो पटना सिटी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गणपति मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग गए थे, जिसमें 2 युवक के डूबने की खबर है। बताया जा रहा है मालसलामी के दमराही गंगा घाट पर यह घटना घटी और ये दो युवक जो डूब गए हैं वो चाईटोला यमुनापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल डूबे हुए युवकों की खोजबीन की जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। पटना सिटी में बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस के मुताबिक चेन स्नैचिंग के दौरान मुन्ना शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि अपराधी पहले से टारगेट करके आए थे, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में भी हो रही है। लेकिन इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीच बाजार हत्या की यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। चौक थाना क्षेत्र में सरेआम बाइक सवार बदमाश सड़क किनारे बैठे बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा को गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस कह रही है ये छिनताई नहीं बल्कि टारगेटेड हत्या है। यही गाड़ी रुका है, जबकि और भी लोग वहाँ उस समय मौजूद थे। तो इस बात को मैं कैटेगरिकली डिनाई करता हूँ कि ये स्नैचिंग का इंसिडेंट है। वो गाड़ी रुकी है, थोड़ा कुछ अल्टरकेशन हुआ है फॉर फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद गोली चला के वो भागा और भागते समय हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई और पुलिस की थ्योरी क्या है, ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल पटना में बीजेपी नेता की हत्या ने बिहार के सियासी पारे को लहका दिया है। सिंगापुर में बैठी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य अखबार की कटिंग को टैग करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखती हैं, यहाँ कौन राज है, तनी लोगन के ई बताएं चाचा जी। पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीजीपी से पटना सिटी में आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग की मांग की है। कुछ दिनों से हम लोग जो देख रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। पिछले दिनों भी बजरंगपुरी में अजय शाह का हत्या हुआ, अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को बीजेपी और जेडीयू के नेता दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। घटना बहुत ही दुखद है और भाजपा परिवार इसके लिए मर्माहत है। दोनों ही दलों के नेताओं का कहना है कि अपराधी चाहे जो भी हो, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है, उस पर अंकुश लगेगा। बिहार के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी संरक्षित करने वाला अब नहीं बचेगा का संकल्प है और निसंदेह जो अभी तक की उनकी कोशिशें हैं तार्किक परिणति पर बहुत जल्द वो पहुंचेंगी और जो हत्यारे हैं वो जेल के शिकंजों के पीछे। कुछ दिनों से अपराध को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं जब किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता की हत्या हुई हो। 7 अगस्त को बगहा में जेडीयू नेता विभव राय की हत्या हुई थी। सवाल है कि क्या कोई जानबूझकर नेताओं को टारगेट कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पटना सिटी में बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक चेन स्नैचिंग के दौरान मुन्ना शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि अपराधी पहले से टारगेट करके मौके पर पहुंचे थे, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में भी हो रही है, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना सिटी में बीजेपी नेता की हत्या को दुखद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, हर समय अधिकारियों से घिरे रहते हैं और उन्हें कोई जानकारी तक नहीं मिलती। तेजस्वी यादव ने अपराधियों को सरकार के संरक्षण का आरोप भी लगाया है। में अपराध बढ़ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी से लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इधर उधर करते हैं और अगर आप देखें तो ना ही वो कोई जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, ना ही जनता से बात करते हैं और पूरी तरीके से जो है अधिकारियों के बीच में रहते हैं और उनको कोई खबर नहीं रहता है। तो बड़ा दुखद है लगातार जिस हिसाब से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है।
और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार होती जा रही है। लोग घर में घुस के गोली मार रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल यानी मंगलवार से आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। आभार यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर के उजियारपुर से होगी। यात्रा का पहला चरण 10 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं से बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका फीडबैक भी लेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और जिले की जनता का मूड भांपकर उसी के अनुसार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना सकते हैं। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पटना डीईओ ऑफिस का क्लर्क निलंबित कर दिया गया है। क्लर्क मनोज कुमार को निलंबित किया गया है। नियोजित शिक्षिका से अवैध राशि मांगी थी, गुड़िया कुमारी से नजराना मांगा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। एसीएस एस सिद्धार्थ के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर घूस मांगने का आरोप इस पर लगा है, जिसे अब निलंबित कर दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ में कई योजनाओं की सौगात दी और इसी क्रम में नीतीश कुमार अचानक पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने के लिए उनके गांव लदमा पहुंच गए। करीब 15 दिनों में अनंत सिंह और नीतीश कुमार की यह दूसरी मुलाकात है। इस तस्वीर को देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके पीछे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और साथ में काला चश्मा लगाए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। कहते हैं तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं। इस तस्वीर को लेकर भी बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। खैर, पहले ये जान लीजिए कि यह तस्वीर अनंत सिंह के गांव लदमा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ में कई योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। सीएम ने कई योजनाओं की सौगात दी, कई योजनाओं का निरीक्षण किया और वापस लौटते समय अचानक सीएम का काफिला पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव लदमा की ओर मुड़ गया। यहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, काफी देर तक बात हुई और सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। लोग अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं, लेकिन बात इससे भी आगे की है। सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की 15 दिन के अंदर ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 26 अगस्त को भी अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब चर्चा का बाजार गर्म है कि अनंत सिंह 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह नीतीश कुमार के जबरा फैन बने हुए हैं। अनंत सिंह खुलकर कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा सीएम न पैदा हुआ था और न होगा। नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा, हमारा हिसाब से पैदा नहीं लेगा। लालू सरकार देखते देपरा हमरा बात नहीं करते, तो आप लोग को उमरिया जो कम है ना, देखबे नहीं किए लीला। मुर्का बड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। बिहार में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ये मुलाकात उस दौर में हुई है जब नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया था और दूसरी पार्टी के साथ ही जेडीयू के भूमिहार नेताओं की भी नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। विपक्ष के दावे में दम नहीं है। विपक्ष का सपना कभी पूरा नहीं होगा, न सिर्फ इस बार बल्कि अगली बार 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। गठबंधन एकजुट है मजबूती से। न सिर्फ ये 5 साल, न सिर्फ अगले विधानसभा के बाद हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे, न सिर्फ ये 5 साल का कार्यकाल हम लोग पूरा करेंगे, बल्कि 2029 में भी एनडीए गठबंधन ऐसे ही चुनाव लड़ेगा और 29 की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद अब मुजफ्फरपुर में सियार का खौफ देखा जा रहा है। कुढ़नी और मुशहरी प्रखंड के सुस्ता
पंचायत के बंगरा इलाके में लोगों के लिए सियार परेशानी का सबब बन गया है। अब तक 20 से ज्यादा लोग सियार के हमले से जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम करीब 1 दर्जन लोगों को जख्मी करने की बात कह रही है। खूंखार सियार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। माइकिंग से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। दूरबीन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गांव के लोग भी रत जगा कर रहे हैं। पहरेदारी के चक्कर में रात में लोग सो नहीं पाते हैं। लाठी डंडे के साथ पूरे इलाके की छान मार रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक लगातार जारी है। शेरपुर पंचायत और आसपास के कई गांव में लगातार सियार ने कई लोगों पर हमला किया है। अब तक 20 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। वही वन विभाग की टीम जो है लगातार पड़ताल में है और वैसे सियार की पड़ताल की जा रही है जो लगातार हमलावर है तमाम क्षेत्रों में। अब देखेंगे इस वक्त माधोपुर सुस्ता में किस तरीके से जो बांध है वहां पर वन विभाग की टीम जो है वह दूरबीन से पड़ताल कर रही है। दूर दूर तक नजर रखी जा रही है। गाड़ी के माध्यम से, हॉर्न के माध्यम से लोगों को सूचना दी जा रही है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि देर शाम में इधर की तरफ न निकले क्योंकि जो सियार है वो लगातार हमला कर रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जो है वह केज लगाए गए हैं। अब देखेंगे कि ये तमाम क्षेत्र जो है ऐसी जगह पर इसी तरीके के पिंजरे जो केज है वह लगाए गए हैं। ये हमारा 7 पिंजरा लगा हुआ है। 2-3 पिंजरा स्टैंड बाय है क्योंकि सियार का जो अज्ञात पशु है उसके जो चहलकदमी का जो हम लोग को सूचना मिलती है तो प्रयास करेंगे कि हम वहां पर उसका मूवमेंट देख के और सटीक जगह का विश्लेषण करते हुए वहां पर केज को संधारित करेंगे। अभी तक जो है केज लगाए गए हैं, किसी भी सियार को पकड़ा या कोई भी अन्य जानवर को पकड़ा? नहीं, ऐसा क्या केज जो है सो मेरा ऑटोमेटिक है। उसमें हम लोग जो लालच के तौर पर जो भोजन देते हैं वो मुर्गी का वो इंटेस्टाइन होता है वो देते हैं। काफ़ी बदबूदार होता है जिससे कि जानवर जो खास करके मांसाहारी जानवर उसके बदबू पर आता है। 7 केज लगाए गए हैं लेकिन अब तक सियार के अभी एक भी सियार जो है कब्जे में नहीं आया है। वन विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सियार के साथ ही मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के किनारे मगरमच्छ दिखने से लोग परेशान हैं। कटरा प्रखंड के बसघट्टा पंचायत के बसघट्टा गांव में लोगों ने मगरमच्छ को नदी किनारे बैठे देखा था। लोगों का कहना है कि बागमती नदी किनारे अक्सर स्थानीय लोग मवेशी को लेकर जाते हैं और नदी किनारे से चारा भी लाते हैं। ऐसे में मगरमच्छ के दिखने से बड़ा खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो मगरमच्छ को देखकर एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास पहुंचा था जिसे मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। इसे लेकर भी स्थानीय लोग दहशत में हैं। भोजपुर में सोनू पासवान की हत्या मामले में आरा कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1.5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 5 अक्टूबर 2021 की है जब जगजीवन हॉल्ट के पास अपराधियों ने अनिल चौधरी और सोनू पासवान पर फायरिंग की थी जिसमें सोनू पासवान की मौत हो गई थी और पूरी घटना जाति सूचक शब्द को लेकर उपजे विवाद के बाद घटी थी। सोनू की मौत के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। एसपीडी ट्रायल में चल रहा था और सज़ा करीब 2 साल गवाही हुई और आज सज़ा सुनाई गई। इसमें सभी अभियुक्तों को 302, 307 और SC एक्ट में सेपरेटली आजीवन कारावास हुआ है और 1.5 लाख का फाइन किया गया है। 1.5 लाख नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताएं जहां कछुआ नदी में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई है। मामला पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र का है। चैता पंचायत के शिवपुरी कुंडल गांव में घटना घटी है। मृतक बच्चों की पहचान चोरमा पंचायत में बंगला टोला वार्ड नंबर 3 के रहने वाले ताहिर हुसैन के बेटे इरफान हुसैन और साहेब हुसैन के बेटे मोहम्मद दिलशाद के रूप में की गई। परिवार वालों ने बताया कि बच्चे कछुआ नदी में स्नान करने गए थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल दोनों बच्चों के शव को बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा।
कि 2 बच्चे डूब गया है, सारा गांव समाज वहाँ दौड़ कर गया है। जाने के बाद समाज के लोग उसमें पहुंचा है और छानबीन किया है तो 2 लाश बरामद हुआ है दोनों बच्चे का। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।